हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी HP टेट मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। ये एग्ज़ाम जून में होना था, बट ड्यू टू कोविड ये हुआ था अगस्त 2020 में। तो इसके हम आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और इससे पहले हम इसके बॉटनी और ज़ूलॉजी सेक्शन यानी कि बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमने पूरी इसकी HP टेट की प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन सब वीडियोस को भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, कि जो हर बच्चा है वो स्वयं में यूनिक है, यानी कि अलग है। ठीक है, तो उसका क्या अर्थ होता है? सो ऑप्शन ए है हमारा कि लर्नर्स डू नाइदर हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल, कि जो बच्चे हैं उनमें कॉमन क्वालिटीज नहीं होती हैं और ना ही उनके कॉमन गोल्स होते हैं। ठीक है, ये बोलता है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है कि अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, कि एक तरह का जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या है, वो सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन 2 कहता है। ऑप्शन 3 कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन अ हेटेरोजीनस क्लास, जो विषम रूपी कक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव होता है। ठीक है, और ऑप्शन 3 कहता है कि जो हर बच्चा यूनिक है उसका अर्थ ये है कि कोई भी दो बच्चे अपनी एबिलिटीज़ में, अपने इंटरेस्ट में और अपने टैलेंट्स में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा यही ऑप्शन डी, कि नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल मोटिव नहीं है? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन ए है हंगर, भूख, बी थर्स्ट यानी कि प्यास, सी हैबिट्स यानी कि आदतें, या फिर डी स्लीप यानी कि निद्रा। सो जो नेचुरल मोटिव नहीं है वो होती है हमारी आदतें। ठीक है, ये हमें जन्म से नहीं मिली है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जो हैबिट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। सो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी? 4 स्टेजेस की उन्होंने बात की थी। तो उसमें से फर्स्ट स्टेज कौन सी है? ऑप्शन है हमारे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड डी इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सो ये 4 स्टेजेस हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या है? SP, C and F. Okay, S means sensory motor, P for pre-operational stage, C means concrete operational stage, and F means formal operational stage. So first stage is sensory motor stage. So option B is the right answer. Okay, now question number 4, the insight theory of learning is promoted by, जो insight theory दी थी learning की वो किसने दी थी? Okay, ऑप्शन है हमारे ए गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, वी पाब्लोव, सी जीन पियाजे, या फिर डी वाइगोत्स्की। सो जो इनसाइट थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने। ओके, जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ? एक चिंपैंजी के साथ। ठीक है, और जो वोल्फगैंग कोहलर थे वो एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे। ओके, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी उसके थ्योरिस्ट थे वोल्फगैंग कोहलर, और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कि जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे उन्होंने दी थी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड, यानी कि जिस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेट करती हैं गणित से उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है हमारे डिसलेक्सिया, बी डिसकैल्कुलिया, सी डिसग्राफिया, या फिर डी डिस्प्रैक्सिया। ओके, सो जो डिसलेक्सिया है वो है हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी। ओके, डिसकैल्कुलिया इज मैथमेटिक डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसग्राफिया होता है जो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है वो, और डिस्प्रैक्सिया होता है
मोटर डिसेबिलिटी, जो भी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डिसेबिलिटी आए तो उसको कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। तो आपको ये चारों डिसेबिलिटीज़ लर्न करनी है, क्योंकि हर बार डिसेबिलिटी से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कि जो डिसकैल्कुलिया है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जो रिलेट करती है मैथमेटिक्स के साथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। जो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट था वो किसने क्रिएट किया? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए मोंटेसरी, बी डेवे, सी रूसो या फिर डी फ्रोबल। सो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट शुरू किया था फ्रोबल ने, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो सब पर ध्यान देती है सिवाय किस? ऑप्शन है हमारे ए नीड ऑफ स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट या फिर स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कि वो नीड्स ऑफ स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे। कोई टीचर है, फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस टीचर है, वो अपनी क्लासरूम में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रही है टीचिंग के लिए, तो वो क्यों यूज़ कर रही है? ऑप्शन है हमारे ए, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, ताकि शिक्षक को आराम मिले, या फिर बी, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव असेसमेंट, ताकि जो मूल्यांकन हो वो प्रभावकारी हो, या फिर सी, प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, ताकि विद्यार्थियों को कोई अलग दिशा मिल सके, या फिर डी, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हांस देयर लर्निंग, ताकि बच्चे अपनी मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ कर सकें, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, वो ज़्यादा इन्हांस हो, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि टीचर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है, बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी सेटअप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कि जो सबसे पहली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी थी वो कहाँ पर सेट हुई थी? ओके, ऑप्शंस है हमारे बर्लिन, बोस्टन, इंडिया या फिर लिप्जिग, जर्मनी। सो पहले लेबोरेटरी बनी थी लिप्जिग, जर्मनी में, ठीक है, और उसको किसने शुरू किया था? उसको शुरू किया था विलियम वुंट ने। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ओके, नंबर 10, आर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है? ओके, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एफिकेसी या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग। सो ये होती है हमारी सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्म गौरव। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आपसे साइंस सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, बायोलॉजी सेक्शन में। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है हमारे नर्वस सिस्टम की? ओके, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन या फिर न्यूरॉन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 12 is, which one is the correct stage for industry versus inferiority in Erickson's psychosocial theory? जो इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी का क्राइसिस था वो किस स्टेज में आता है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में? और एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइकोसोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही बताया गया है। सो ऑप्शंस है हमारे 2 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स या फिर डी 3 to 5 ईयर्स। सो जो इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी वाला क्राइसिस आता है वो आता है हमारी 6 to 12 ईयर्स में, यानी कि जो हमारी चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है उसमें। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। और हर बार एरिक एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में इस थ्योरी के बारे में बात की है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं इसमें से, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी से, ठीक है, वहाँ से इसको देख सकते हो। ओके, Now question number 13, what is conditioned stimulus in Pavlov's conditioning theory? Pavlov की थ्योरी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है 2-3 वीडियो पहले ही, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। सो जो Pavlov की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका जो कंडीशनिंग स्टिमुलस है वो क्या है? ओके,
कंडीशन किस पे की गई थी? बेल, फूड, सलाइवेशन या फिर डी नन ऑफ दिस। सो जिस पर कंडीशनिंग की गई थी वो है हमारा बेल। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हुज कॉम्पोनेंट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग किसका कॉम्पोनेंट है इनमें से? मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी या फिर डी इंटरेस्ट। सो ये है कॉम्पोनेंट हमारी मेमोरी का यानी कि स्मृति का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 15. Who gave the concept of concrete, abstract and social intelligence? सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओके, थॉर्नडाइक, स्किनर, स्टर्न या फिर डी टर्मन। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is responsible for transmission of different capabilities of human beings? मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवाहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ओके, ऑप्शंस है हमारे सेल, जीन, क्रोमोसोम या फिर डी इन्वायरमेंट। सो ये किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा। जीन्स ही हैं जो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. द कंडीशन विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड। यानी कि प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है हमारे लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन या फिर डी इमोशन। तो इसका राइट आंसर है हमारी जो मोटिवेशन होती है उससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेरणा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। Question number 18. The repetition of any activity leads to stronger ties is based on which principle of Thorndike? किसी भी क्रिया को अगर बार बार दोहराते हैं हम तो उसका जो संबंध है वो दृढ़ हो जाता है। ये थॉर्नडाइक ने अपने किस नियम में कहा है? ओके, ऑप्शन है हमारे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये कहा है उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके, Question number 19. The quality or ability of perceiving, understanding and differentiating the feelings and emotions of oneself and others is called. कि अपने और किसी दूसरे के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को अगर हम समझ पाएँ तो उसको क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या फिर डी नन ऑफ दिस। सो इसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग? ये किसने कहा था कि जो भाषा है वो हमारी चिंतन पर आधारित होती है, जो हम सोचते हैं उस पर हमारी लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है। ओके, ऑप्शन है हमारे वाइगोत्स्की, पियाजे, वॉटसन या फिर बैरन। उसका राइट आंसर है हमारा पियाजे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिकम्स एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? कौन सी अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव ग्रुप होते हैं, उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं उनका? ठीक है, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर डी चाइल्डहुड। सो एक्टिव मेंबर होते हैं बच्चे एडोलेसेंस में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 22. The process by which the solution of a problem suddenly becomes clear is known as. यानी कि जब हमें किसी समस्या का अचानक से समाधान मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? ओके, आहा एक्सपीरियंस, थिंकिंग, रीजनिंग या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसको कहा जाता है आहा एक्सपीरियंस यानी कि आहा अनुभव। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 23. Who propounded the theory of hierarchy of needs of the motivation? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। ऑप्शंस है हमारे एच मैस्लो, मोरियर, एटकिंसन या फिर मैक्लीलैंड के। तो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी अब्राहम मैस्लो ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24. पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका और क्या नाम है? सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या फिर माइनर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ओके, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है।
Question number 25. The perceptual inclination of a person toward specific things is known as. यानी कि जब भी किसी भी वस्तु के प्रति किसी मनुष्य का एक झुकाव होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी वही है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओपिनियन, एटीट्यूड, अटेंशन या फिर परसेप्शुअल विजिलेंस, तो इसको कहा जाता है एटीट्यूड। जैसे टीचिंग एटीट्यूड होता है, किसी का म्यूजिक एटीट्यूड होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी? इनमें से कौन सा मेमोरी से रिलेट नहीं करता है? आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल या फिर फीलिंग्स। ऑफ फीलिंग्स डू नॉट रिलेट टू मेमोरी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. Which intelligence theory supports the general intelligence G and specific intelligence S? सो टू फैक्टर थ्योरी है जिसमें जर्नल फैक्टर है एक और एक है स्पेसिफिक फैक्टर जी और एस फैक्टर। ठीक है, क्या थ्योरी का नाम बताया मैंने? टू फैक्टर थ्योरी। सो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी स्पेयरमैन ने। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज? इनमें से कौन सा बच्चों में डेवलप होता है? किसके थ्रू? ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू, जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो। ओके, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन। सो या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, कोऑपरेशन भी और डिसिप्लिन भी डेवलप होता है जब वो ग्रुप्स में काम करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29. अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी? जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है उसका IQ कितना होता है? ऑप्शन है हमारे ए 90 to 110, बी बिलो 70, सी 71 to 90 या फिर डी अबव 130। सो जो 91 to 110 बताया है ये होता है हमारा एवरेज IQ। ओके, और अबव 130 जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका IQ होता है अबव 130। ओके, और जिन बच्चों का IQ होता है 70 के नीचे उनको कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हुम? सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था वो किसने किया था? मैकडॉगल, टर्मन, बिने या फिर डी नन ऑफ दिस। सो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था वो क्या था? अल्फ्रेड बिने ने। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगी। और आप ये भी बता सकते हो कि आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उस तरह की वीडियोस भी लेकर आऊँ। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।